Episode 46 of 50 Revealing the Truth Revealing the Truth. तारानकन मॉम आई डिस्कवर्ड समथिंग बिग। मॉम वो जैनी और कोई नहीं बल्कि वो जैन है। मॉम इतने दिनों से वो अपनी असलियत छुपाकर सबसे झूठ बोलते हुए आ रही है। सैरन ने एक सॉस में क्लारा के फोन रिसीव करते ही कहा। क्लारा ने जैसे ही यह खबर सुनी वो खुद भी एकदम शौकत रह गई। उसे लगा उस दिन की तरह ही सैरन खाली बोल रही होगी, पर जब सैरन ने वॉशरूम में हाथ धोती जैन की फोटो सेंड की तो क्लारा शॉक रह गई। हाउ इज इट पॉसिबल? तारानकन मॉम आई टोल्ड यू, पर आपने मेरा यकीन नहीं किया। मुझे उस लड़की को देखकर लग ही रहा था, बट मॉम डू समथिंग। उसे जीतने नहीं दे सकते मॉम, वो लूजर मुझसे नहीं जीत सकती, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। सैरन फोन दूर पागलों की तरह चिल्ला गई। तारानकन सैरन तुम क्या करने वाली हो? प्लीज कोई गड़बड़ मत करना, मुझे वहां आने दो फिर देखते हैं क्या करना है। सैरन का चिल्लाना सुनकर क्लारा ने कहा, पर क्लारा की बात को सैरन ने अनसुना कर दिया। तारानकन नो मॉम, आई कांट वेट, मैं उसके जीतने का वेट नहीं कर सकती, मुझे पहले ही कुछ करना होगा। मॉम डोंट वरी, मेरे दिमाग में एक अच्छा है प्लान है। एक काम कीजिए, आप मुझे उसकी सारी वीडियो और फोटो सेंड कर दीजिए, उसके बाद क्या करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। उसने इतने दिनों से जो तारीफ बटोरी है उससे से बुरी तरह उसका हश्र करूंगी, उसकी तो ऐसी बेइज्जती करूंगी कि वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। सैरन ने इविल स्माइल देते हुए कहा और क्लारा का फोन कट किए वहां से बैंक स्टेज की ओर आ गई। कुछ ही देर में सैरन के फोन पर जैन की पुरानी वीडियो और फोटेज थी। उन्हें देखकर सैरन शैतानी मुस्कुराहट लिए वहां से कंट्रोल रूम की तरफ चले गई। सैरन की प्लानिंग से बेखबर जैन ने जैसे ही स्टेज पर कदम रखा, सबकी नजरें स्टेज पर जाकर ठहर गई। हर द्वार की तरह आज जैन इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उससे कोई नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। चेहरे पर मास्क होने के बावजूद भी उसके लिए उसके फैंस और प्यार का पागलपन कम नहीं था। करीब आधी ऑडियंस उसके लिए वहां बैठी हुई थी। स्टेज पर उसके कदम रखते ही उसके फैंस ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसका सबका प्यार और सपोर्ट देखकर जैन के अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, जिसकी उसे इस वक्त सख्त जरूरत थी। हालांकि जैन अपनी सच्चाई यूं सबके सामने नहीं लाना चाहती थी, पर अपने सच्चे फैंस से और अपने आप से वह और नहीं भागना चाहती थी। अपना नाम और एक अलग पहचान होने के बावजूद वह सालों से किसी और के नाम के सहारे उसने जिंदगी जी थी, और आज वक्त आ गया था कि वह दुनिया के सामने अपनी पहचान सामने लाकर खुद को और आथा को एक नाम और एक पहचान दे जो वह उसे कभी दे नहीं पाई थी। जैन ने परफॉर्मेंस के बाद सबको सच बताने का डिसाइड कर गहरी सांस लेते हुए गाने के स्टेज पर जाकर खड़ी हो गई। जैन को देख सारी ऑडियंस एक साथ ऑल द बेस्ट चिल्ला उठी। उन सबके सपोर्ट को देख जैन ने उन सबको थैंक यू बोलकर आंखें बंद कर ली और गाना गाना शुरू कर दिया। तेरी खता है मेरे जिया, तेरी खता है मेरे जिया, उन पे भरोसा क्यों तूने किया, सब झूठे झूठे वादे थे उनके, चल पीछे पीछे आया तू जिनके। वो पिया आए ना, वो पिया आए ना, पिया आए ना, वो पिया आए ना। अब सभी उन ख्वाबों की तू डगर छोड़ दे, अब सभी उन ख्वाबों की तू डगर छोड़ दे। वो पिया आए ना, वो पिया आए ना, पिया आए ना, वो पिया आए ना। तेरी खता है मेरे जिया, तेरी खता है मेरे जिया, हर खता की होती है कोई ना कोई सजा, गम लिखे हो किस्मत में तो बन ही जाती वजह। अब सभी गम इश्कों में सिमट से गए, अब सभी आंसू पलकों से लिप से गए। वो पिया आए ना, वो पिया आए ना, पिया आए ना, वो पिया आए ना। सच लगा था जो बेवजह हमको वो भरम हो गया है, भोर आने थे जिस फसाने में वो खत्म हो गया। भूले हम भूले वो कैसे सब कहें बातें, अब चलो हम धीरे धीरे बहल से गए, अब चलो हम जैसे भी हो संभल से गए। वो पिया आए ना, वो पिया आए ना, पिया आए ना। तेरी खता है मेरे जिया, उन पे भरोसा क्यों तूने किया। फ्रॉम आसिची -2 सिंगर तुलसी कुमार। जैसे ही गाना खत्म हुआ पूरी ऑडियंस साइलेंट थी, सबकी आंखों में आंसू थे। जैन की आवाज ने उनके अंदर के सारे इमोशन को बाहर ला दिया था। जो नहीं भी रोने वाला था उसकी आंखें भी नम थी। जैन की आवाज में सबको उसका दर्द नजर आ रहा था। सब लोग उस गाने की मेलोडी सुनकर उसमें इस कदर हो गए कि किसी को होश ही नहीं रहा, सब एकदम साइलेंट होकर सुन रहे थे, यहां तक कि किसी ने ताली तक नहीं बजाई। पर कुछ देर बाद जब एक बार तालियों का शोर शुरू हुआ तो वह भी खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। उन सबकी तालियों का शोर सुन जैन गहरी सी सांस लेते स्टेज के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई, इससे पहले कि सारे जजेस जैन को कुछ कहते। स्टेज पर अचानक से पीछे की स्क्रीन पर एक आवाज के साथ एक वीडियो प्ले होने लग गई। अचानक से स्टेज पर इस तरह वीडियो प्ले होते देख वहां बैठी ऑडियंस, यहां तक कि सारे जजेस भी हैरान रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वहां हो क्या रहा है, सिवाय जैन के। अपनी आंखों के सामने आज सालों बाद वापस वही सारी तस्वीरें, वही ह्यूमिलिएशन देखकर जैन स्टेज पर ही लड़खड़ा उठी, उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप उठे।
वीडियो प्ले होते देख इससे पहले कि कंट्रोल रूम कोई एक्शन लेती सैरन हाथ में माइक लिए स्टेज पर आ गई पहले वीडियो और फिर सैरन को वहां एंट्री लेते देख ऑडियंस पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। उन सबका ध्यान अपनी ओर देखकर सैरन शैतानी मुस्कुराहट लिए जैन की ओर देखकर चैलेंज करते हुए वापस ऑडियंस की तरफ मुड़ गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, डियर ऑडियंस, ये जो वीडियो आप सब देख रहे हैं जिसमें ये लड़की के बारे में बताया जा रहा है ये और कोई नहीं इस मास्क के पीछे छुपी लड़की के बारे में, यह कोई जेनी वैनी नहीं है। ये जेन टेलर है। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बना रही है और कुछ नहीं। ये लड़की एक फ्रॉड है जो सिर्फ 18 साल की उम्र में प्रेग्नेंट श्री और इस लड़की के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप सबको नहीं पता। सैरन ने सबके सामने बमाका करते हुए कहा। उसके उस धमाके लिए पूरी ऑडियंस हैरान रह गई। सबके सब जैन ने चिल्लाते हुए जवाब मांगने लगे पर जैन के बोलने के बजाय सैरन ने ऑडियंस के मन में और आग लगानी शुरू कर दी। यदि आप सबको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप गूगल कर देख सकते हैं, आपको जेन टेलर की न्यूज वहां मिल जाएगी। ये लड़की आपकी तारीफों के काबिल नहीं है, यह एक झूठी लड़की है। सैरन की बात सुन बहुत से लोगों ने सचमुच में गूगल करना भी शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने सर्च किया उसमें जैन के बारे में बहुत ही बातें तो नहीं थी पर 6 साल पहले जो कुछ हुआ था वह एक बिग ब्रेकिंग न्यूज थी। तो ऑफकोर्स सी बात थी कि वह न्यूज अभी तक थी। वहां बैठी ऑडियंस जैन की वीडियो को देखकर जोर से चिल्ला उठे। जो लोग कुछ पल पहले उसके सपोर्ट में थे सैरन के भड़काने पर एक एक कर उल्टा जैन पर चिल्लाने लग गई, उससे सवाल करने लग गए, यहां तक कि कुछ लोग आउट ऑफ कंट्रोल वाली सिचुएशन में आ गए। जोई ने जैसे ही ऑडियंस को जैन पर चिल्लाते देखा तो यह वैनिटी वैन से दौड़ती हुई स्टेज की तरफ दौड़ गई पर सके वहां पहुंचने तक सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुकी थी। यहां तक कि जैक्सन भी आज वहां नहीं था। जैक्सन उसके साथ डिनर डेट के बाद अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। उसने जेनी उर्फ जैन से ना मिलने का सोचकर सिर्फ मारिया के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने का डिसाइड किया और इसीलिए वह आज स्टूडियो पर नहीं था। और उसका दूसरा ये रीजन भी था कि उसके पास आज बिल्कुल भी वक्त नहीं था। जेसन भी आज वहां से गायब था क्योंकि जोई ने कल उससे आज शाम को जैन से मिलवाने का वादा किया हुआ था और वह उन्हीं तैयारियों में लगा हुआ था। जैन को जिस वक्त उनकी जरूरत थी वहां कोई भी मौजूद नहीं था। सैरन का आधा अधूरा सच जानकर भीड़ पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो रखी थी। सब जैन को बुरा भला कह रहे थे। अगर वहां सिक्योरिटी नहीं होती तो शायद वो लोग मारपीट पर उतर आते पर सिक्योरिटी की वजह से जैन बच गई। जैन खुद भी इस वक्त इस हालत में नहीं थी कि वह कुछ समझा सके। वह खुद बहुत बुरी तरह डरी हुई थी पर उसके दिमाग में वह डर जो कुछ उसके साथ हुआ वह सब कुछ याद दिला रहा था। अपनी पास्ट की सारी उन बातों को याद कर जैन स्टेज पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी पर इससे पहले एक वजह जमीन पर गिरती किसी ने उसे संभाल लिया। एपिसोड 47 जैक्सन्स डिलेमा। जैन ने पीछे मुड़कर देखा तो जैक्सन खड़ा था। उसे देख जैन कांपते हुए उसके गले जा लग गई। जैन को घबराया हुआ देखकर भीड़ के बीचों बीच से होते हुए उससे कवर कर वहां से बाहर लेकर आ गया। जैक्सन सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्या हो जाता। वो तो भगवान का शुक्र था कि जैक्सन ने सही वक्त में आकर जैन को पकड़ लिया, वरना उसके साथ कुछ भी हो सकता था। जैक्सन सुबह से ऑफिस की मीटिंग में बिजी था। आज उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसकी तैयारी वह कई दिनों से कर रहा था और फाइनली जाकर क्लाइंट उनसे मिलने को राजी हुआ था। जैक्सन पिछले कई घंटों से उस मीटिंग में था। मीटिंग खत्म हुई तो उसके क्लाइंट ने डील साइन करने के लिए हाँ बोल दी पर प्रॉब्लम ये थी कि उसे यह डील आज ही साइन करनी थी क्योंकि शाम को वह क्लाइंट आउट ऑफ स्टेशन जाने वाला था। क्लाइंट की ऐसी रिक्वेस्ट देखकर और वक्त होता तो जैक्सन एक बार में मना कर देते पर इसका यह प्रपोजल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इसीलिए वह खुद सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर रहा था। जैक्सन जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट लिए क्लाइंट से मिलने उसके होटल के लिए जाने के लिए अपने ऑफिस से बाहर आया उसे मार्टिन का कॉल आ गया। यस मार्टिन, क्या हुआ? क्यों कॉल की इस वक्त तुमने? क्या कोई अर्जेंट काम है? अगर तुमने खाली की होगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मार्टिन की कॉल देख जैक्सन ने गाड़ी स्टार्ट करते करते रुकते हुए कहा। जैक्सन के बात सुन बेचारा मार्टिन का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन उसे कोसते हुए जवाब दे दिया, प्रेसिडेंट, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मैंने अभी मिस टायसन को बात करते हुए सुना। वह कह रही थी कि वह मिस जैन को डिस्ट्रॉय करने वाली है। उसके बाद मिस जैन के खिलाफ कुछ सबूत है जिन्हें वह सबके सामने रिवील करने वाली है। जैक्सन ने जैसे ही यह सुना वह भी जोर से चिल्ला गया, व्हाट आर यू टॉकिंग? इज शी आउट ऑफ हर माइंड? मार्टिन, स्टॉप हर। उसकी कोई भी वीडियो चलनी नहीं चाहिए और गार्ड्स को वहां आने को कहो। उन्हें जैन के सिक्योरिटी में लगवाओ तुरंत। जैन को कुछ नहीं होना चाहिए। जैक्सन की बात सुन मार्टिन यस बॉस कहते हुए वहां से सैरन के पीछे पीछे आ गया पर इससे पहले कि वह सैरन को रिकता, सैरन ऑलरेडी उसे सेट कर चुकी थी और उसके पास कोई सबूत नहीं था।
यहाँ तक कि पीछे के सारे कैमरा भी ऑफ थे, इसीलिए कोई भी सबूत उसके खिलाफ कुछ प्रूव नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ मार्टिन ने जैसे ही उसे जैन के बारे में बताया, वह दौड़ता हुआ वहां से स्टूडियो के लिए निकल गया था, पर उसके वहां पहुंचने से पहले ही सैरन ने जैन का सच सबके सामने ला चुकी थी और जैसा एक्सपेक्टेड था वही हो रखा। उसने जैसे ही वहां पहुंचा, भीड़ बेकाबू होकर चारों तरफ से उसे घेरे खड़ी थी। वह भीड़ के बीचों बीच अकेले घबराए हुई खड़ी थी। जैन को इस तरह खड़े देख जैक्सन जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, भीड़ में से किसी ने जैन को बुरी तरह धक्का दे दिया। उसके धक्के से जैन एकदम से मुंह के बल लड़खड़ाते हुए गिर गई, पर इससे पहले कि वह जमीन पर गिरती उसे दो मजबूत हाथों ने पकड़ लिया। डोंट वरी, आई एम हियर, जैक्सन ने सिर्फ एक सेंटेंस कहा और उसे अपनी बाहों में छुपाए वहां से बाहर की ओर लेकर चला गया। जैक्सन के इस छोटे से एक सेंटेंस ने जैन की सारी घबराहट, उसके अंदर का सारा डर पता नहीं कहां खत्म हो गया। उसकी बाहों में उसे ऐसा लगा जैसे यह उसकी बाहों में बुरी दुनिया से भी ज्यादा सुरक्षित है। जैन उसकी शर्ट को अपने दोनों हाथों से पकड़े उसके सीने पर मुंह टिकाए वहां से बाहर की ओर आ गई। जैक्सन जैन को सुरक्षित अपनी गाड़ी में लेकर आ गया। उसने जैन को अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके कंधों पर अपना कोट निकालकर डाल दिया और सामने से पानी की एक बोतल लेकर जैन के सामने रख दी। तारांकन, आर यू ओके? जैक्सन का सवाल सुन जैन साइलेंट खड़ी उसे देखती रह गई। कुछ सालों पहले उसने सेम यही चीजें सही थी, ठीक इसी तरह पहले भी लोगों ने उससे सवाल किए थे, उस पर ताने मारे थे, पत्थर मारे थे। तब उसके साथ सिर्फ जोई खड़ी थी और आज जोई के साथ कोई और इंसान भी था जो निस्वार्थ उसकी मदद के लिए सबके बीच आकर खड़ा हो गया था। यहां तक कि उसे बचाने के चक्कर में उसे चोट तक लग गई, पर फिर भी जैक्सन बिना किसी की परवाह किए उसे बचाने के लिए उसके आगे आकर खड़ा हो गया। बचपन से जैन ने उम्मीद की थी कि कोई एक दिन इसी तरह उसके साथ खड़े हो, उसका साथ दे, पर कभी ऐसा नहीं हुआ। बचपन से लेकर कभी उसके डैड उसके साथ नहीं थे। जेसन ने उसका साथ दिया भी तो किस्मत ने उसे भी उससे छीन लिया। उसने कभी किसी आदमी की सुरक्षा, उसकी प्रोटेक्शन महसूस ही नहीं किया था। उसके लिए जो कुछ भी था आज पहली बार था। पहली बार जोई और उसके बेटे के अलावा कोई उसके लिए लड़ा था, उसके साथ खड़ा था। जैन को अपने सवाल के बदले खामोश देखकर उसने दोबारा सवाल किया, अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो हम हॉस्पिटल चले। जैक्सन की बात सुन जैन ने सिर हिला दिया। उसे ठीक ठाक देखकर जैक्सन के चेहरे पर भी सुकून आ गया। जोई को जैसे ही जैन के सही सलामत बाहर जाने की खबर मिली, वह दौड़ते हुए बाहर आ गई। उसने स्टूडियो से बाहर जैक्सन की गाड़ी खड़ी देखी तो भागते हुए उसकी गाड़ी की तरफ चले गई। जोई ने शीशे पर जोर से हाथों से मार दिया। तारांकन, जैन तुम ठीक हो? जैन तुम यहाँ हो? ओपन द कार। जोई एक सांस में चिल्ला गई। जोई के चिल्लाने की आवाज सुन जैन ने दरवाजा खोला तो जैक्सन ने झट से उसके हाथ रोककर दरवाजा बंद कर दिया और दूसरी साइड का दरवाजा खोलकर जोई को अंदर बैठने को कह दिया और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। जैक्सन की बात सुन जोई जल्दी से बैक सीट का दरवाजा खोलकर जैन के गले लग गई। उसे सही सलामत देखकर उसकी सांस में सांस आए। जैन, माय लव, आर यू ऑल राइट? तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगा कहीं तुम्हें फिर कुछ हो गया तो। मैं बहुत घबरा गई थी जैन, बट थैंक गॉड तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना मैं अपने लिटिल बनी को क्या जवाब देती। तारांकन, जोई ने फ्लो में बिना जैक्सन की किए जवाब दिया। जोई की बात पर जैन ने उसे आंखें बड़ी कार उसकी तरफ देखा, तब जाकर जोई को रियलाइज हुआ कि उसे वो सब नहीं बोलना चाहिए। शायद वो फ्लो में कुछ ज्यादा बोल गई। जैन के चेहरे पर टेंशन देखकर जोई ने बात पलट दी। हालांकि तब तक काफी देर हो गई थी। जैक्सन को पहले ही उसका कहा हर शब्द सुनाई दिया था, पर उसे जैन के बारे में ज्यादा पता नहीं था, तो वह चुप था और चुपचाप गाड़ी चलाए जा रहा था। उधर स्टूडियो में एक अलग ही माहौल हो रखा था। जो फेस जैन के लिए थोड़ी देर पहले पागल हो रहे थे, अभी भला बुरा कह रहे थे, पर अब भी बहुत से लोग जैन का साथ दे रहे थे। धीरे धीरे वहां भला बुरा कहने वालों से ज्यादा जैन का सपोर्ट करने वालों की संख्या थी। यहां तक कि कंपटीशन का भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। जजेस एंड डायरेक्टर के काफी डिस्कशन के बाद उन्होंने रिजल्ट एक दिन बाद अनाउंस करने का पोस्ट कर दिया। कुल मिलाकर फिलहाल के लिए सब कुछ गड़बड़ हो रखी थी। अपने दांव को उल्टा पड़ते देख सैरन गुस्से से पागल हुए जा रही थी। यहां तक कि उसने जजेस और बाकी सब से बहस करनी भी शुरू कर दी, पर कोई नतीजा नहीं निकला। सैरन ने अपने पावर और पैसे की ताकत दिखाने की भी कोशिश की, पर सब बेकार था। एन मौके पर वहां क्लारा नहीं आती तो शायद वह लोग सैरन को पुलिस के हवाले कर चुके होते, पर क्लारा ने आकर उसे संभाल लिया और उसे लेकर वहां से निकल गई। जैन की इस न्यूज की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी। सोशल साइट्स पर हर जगह जैन के बारे में डिस्कशन हो रहा था। जैन की न्यूज ट्रेडिंग पर थी। हर कोई अलग अलग राय बना था, कोई कुछ तो कोई कुछ।
जैन के डैड मिस्टर जॉन को जब जैन के जिंदा होने की खबर मिली तो वह चौंक गए। इतने सालों बाद अपनी बेटी के जिंदा होने की खबर उनके लिए शौकन थी। पिछले कई सालों से वो सैरन और क्लारा से छुप छुप कर जैन के बारे में पता लगाने की कोशिश की, पर उन्हें कुछ पता नहीं चला। करीब 3-4 सालों तक तो उन्हें उम्मीद थी, लेकिन जब इतने सालों बाद भी उन्हें कुछ नहीं पता चला तो उन्होंने जैन को डैड ही समझ लिया। लेकिन आज अचानक उसके जिंदा होने की खबर से वह ऑफिस से खुश होते हुए वहां से स्टूडियो के लिए निकल गए। लेकिन वहां पहुंचे तो क्लारा और सैरन की बातों ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। वह जैसे ही वहां पहुंचकर दौड़ते हुए पार्किंग एरिया से बाहर निकले, सामने से सैरन चिल्लाते हुए आ रही थी। सैरन का चिल्लाना सुनकर वह उसके बारे में पूछने के लिए जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाया, सैरन के बात ने उनके कदम वहीं के वहीं रोक दिए। मॉम, वो बिच फिर बचकर निकल गई। मॉम, आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय हर। मैं उसे जीतते हुए नहीं देखना चाहती थी। मॉम डू समथिंग। मॉम 6 साल पहले की तरह उसे गायब कर दो हमारी जिंदगी से, जैसे 6 साल पहले किया था। मॉम, पहले की तरह ही जैसे उसे डैड के सामने बुरा दिखाकर हमने घर से निकलवाया, उसे इस बार भी ऐसे सबके सामने बेइज्जत करके इस शहर से वापस निकलवा दीजिए। मॉम, मैं तो कहती हूँ उसे फिर से किसी झूठे केस में उलझाकर यहाँ से हमारी दुनिया से बाहर फेंक देते हैं, जहां से कभी वह वापस भी ना आने पाए। मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। मॉम, आई जस्ट हेट हर। सैरन गला फाड़कर चिल्ला रही थी। मिस्टर जॉन ने जैसे ही यह सब सुना तो वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। इतने सालों से वह जैन के गायब होने का दोष अपने सिर पर लेकर जी रहे थे, लेकिन आज जाकर पता चला कि उनकी दूसरी बेटी ने, उनके अपने परिवार ने ही उसे झूठ बोलकर घर से निकलवा दिया और उस पर सारा ब्लेम डाल दिया। जैन के साथ ये सब बुरा करने का सदमा सहना उनके लिए इतना बुरा था कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। एपिसोड 48 हिज डिलेमा। मिस्टर जॉन हॉस्पिटल में एडमिट थे। डॉक्टर ने बताया उन्हें हार्ट अटैक आया था। क्लारा ने जैसे ही यह सुना इसके हाथ पैर कांप गए। उसे पता था ये सब उनकी वजह से हुआ है। शायद जॉन ने उनकी बातें सुन ली थी और इसी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया था। आधे घंटे पहले पार्किंग एरिया में खड़े होकर सैरन को इतनी जोर से चिल्लाते देख क्लारा उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी, पर सैरन का चिल्लाना कम ही नहीं हो रहा था। उन दोनों को कोई आइडिया ही नहीं था कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। अचानक से कुछ गिरने की आवाज आई, तब जाकर उन्हें पता चला कि उनके पीछे कोई खड़ा था। सैरन और क्लारा ने पलट कर देखा तो दोनों जॉन को देखकर हैरान रह गए। उन्हें जमीन पर पड़े देख दोनों जॉन डैड चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़ गए। मिस्टर जॉन को हॉस्पिटल ले जाया गया, पर दूसरी बार हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी हालत थोड़ी नाजुक थी। अलारा उनके रूम के बाहर खड़ी चक्कर काट रही थी। उससे बराहट हो रही थी यह सोचकर कि वह जॉन को क्या जवाब देगी। इतने सालों से वह सैरन को बचाकर उसकी सारी गलतियों का ब्लेम जैन पर डालती आ रही थी। उसने पता नहीं क्या क्या प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी जॉन की नजरों से जैन को गिराने के लिए। तब जाकर वह आज सक्सेसफुल हो पाई थी, मगर सैरन की वजह से उनकी सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी। क्लारा को डर था कि यह सब जानने के बाद कहीं जॉन वापस से जैन को घर न ले आए, वरना उसकी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। क्लारा ने जैन को घर से निकालने के लिए बहुत कुछ किया था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये सारा सच जानने के बाद जॉन उसके साथ क्या करेगा। वैसे ही जब से जैन घर छोड़कर गई थी उसके बीच का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। कहने के लिए वो दोनों पति पत्नी थे, पर ज्यादातर वक्त जॉन अपने ऑफिस में ही बिताते या बिजनेस टूर पर घर पर भी होते तो वह अपना सारा वक्त अपने स्टडी में रहते। उन्हें घर के मामलों से कोई मतलब नहीं था। हालांकि सबको यही लगता था कि उन्हें जैन की परवाह नहीं थी, पर क्लारा जानती थी कि जॉन किस तरह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए दिन रात एक की थी। इसे बेखबर जैन जैक्सन के साथ थी। वो उसकी गाड़ी में सोई हुई थी। मुश्किल से वह शांत हो रखी थी। स्टूडियो में आज जो कुछ भी हुआ था उसने एक बार फिर जैन की बीती कड़वी यादें आंखों के सामने आ गई। उसने पास्ट में जो दर्द सहा था उसका असर आज तक उस पर था। वह सारी यादें उसके लिए किसी बुरे सपने की तरह थे जो हर बार उसके सपनों में आकर रात रात भर उसकी नींदें छीन लेते। कई बार तो उसके लिए सोना मुश्किल हो जाता। जोई ने जैन को सब कुछ सफर करते हुए खुद अपनी आंखों से देखा था। वह जानती थी कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसका कितना गहरा असर जैन की जिंदगी में पड़ा था। जोई जैन को लेकर बहुत परेशान थी। उसने मुश्किल से जाकर उसे शांत किया था। जोई के कंधे पर सिर रखे मुश्किल से जाकर जैन को नींद आ गई। उसे सोता देख जोई को थोड़ी सुकून की सांस आई, वरना उसे इतना पैनिक देखकर वह खुद घबराई हुई थी। जोई जैन को लेकर ख्यालों में खोई हुई थी कि उसका फोन रिंग करने लगा। जोई ने अपनी पॉकेट से फोन निकालकर देखा तो उसके ऑफिस से कॉल देखकर उसे याद आया कि उसकी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली थी। मीटिंग के बारे में सोचकर जोई ने घबराते हुए घड़ी की तरफ देखा तो 3 बज रहे थे। घड़ी में 3 बजे हुए देखकर जोई की सांस में सांस आई। उसने जल्दी से फोन उठाकर उन्हें वहां पहुंचने को कहकर फोन कट कर दिया। जोई जैक्सन को जैन का ख्याल रखने को कहकर वहां से चले गई।
जोई जाना तो नहीं चाहती थी, उसे जैन को ऐसे छोड़ना बारा भी लग रहा था, पर इस वक्त उसका जाना भी जरूरी था। और दूसरा, जैक्सन को थोड़ा बहुत जानने के बाद जैन को इतना तो पता था कि वह जैन के साथ कुछ नहीं करेगा, इसलिए वह उस पर भरोसा कर उसे उसके हवाले कर ऑफिस के लिए निकल गई। जोई के जाने के बाद गाड़ी में सिर्फ वो दोनों ही थे। जैन अभी भी मासूम बच्चे की तरह सोई हुई थी। उसे इस तरह सोता देख जैक्सन की नजरें एकटक उसके चेहरे पर थी। जैन के खूबसूरत चेहरे पर से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। जैक्सन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके इस चेहरे पर ऐसा क्या जादू है जो उसे अपनी तरफ खींचे चले जा रहा था। उसका दिल ना चाहते हुए भी उसके पास रहने के लिए उसे मजबूर कर रहा था। जैक्सन ने जैन के चेहरे पर आए बालों को साइड कर उसकी ओर देखने लग गया। जैन को देख वह उसके दिमाग में बहुत से सवाल थे और मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे बुरा भी लग रहा था, पर खुद को कंट्रोल करना भी उसके बस से बाहर हो गया। जैक्सन जैन के चेहरे को एकटक घूरता रह गया। उसे अपनी तेज धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अपनी ऐसी हालत देख जैक्सन ने लंबी सी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने मारिया का मासूम चेहरा आ गया। मारिया की मासूम आंखें आतंकी सवाल करती आंखें सोचकर ही जैक्सन ने घबराहट से एकदम आंखें खोल दी और अपने माथे पर आए पसीने को पोंछकर गाड़ी से बाहर निकल गया। जेसन जैन और अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में था। वह जैन की पसंद के हिसाब से सारी तैयारियां कर रहा था। उसने जैन से माफी मांगने के लिए सारी चीजें तैयार की हुई थी। उसके लिए तो इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। जेसन के दिल में बहुत से ख्याल चल रहे थे। वह टेंशन में था कि जैन उसे माफ करेगी या नहीं। वह जैन से माफी मांगने के लिए कुछ भी कर सकता था। हालांकि जो कुछ हुआ था उसके बाद उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि जैन उसे इतनी आसानी से माफ कर देगी, पर वह फिर भी उससे मिलकर एक बार माफी मांगना चाहता था और सारी गलतफहमियां दूर करना चाहता था। उसने सारी प्रिपरेशन कर जोई को कॉल किया, पर उसने फोन रिसीव नहीं किया। जोई इस वक्त मीटिंग में बिजी थी। जैसे ही जेसन ने कॉल किया, उसका फोन साइलेंट था और मीटिंग के बीच उसे कुछ पता नहीं चला। जेसन ने उसे मैसेज कर जैसे ही फोन रखने को हुआ, स्क्रीन पर जैन की खबर पॉप आउट हो गई। जेसन ने खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, पर उसका ध्यान सिर्फ वहां लिखी एक लाइन में था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि द फेमस सिंगर जेनी इज जैन टेलर, डॉटर ऑफ मिस्टर जॉन। जैन के बारे में ये खबर पढ़कर जेसन के हाथ पैर फूल गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने बहुत बड़ा सीक्रेट खुल गया हो। उसे खुद भी उस पर शक था कि वह जैन थी, पर वह कभी बात नहीं कर पाया तो उसे पता नहीं चल पाया। जैन की ये खबर पढ़ते ही जेसन दौड़ता हुआ वहां से चाबी लेकर स्टूडियो के लिए निकल गया। हालांकि वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं, सब लोग जा चुके थे। जेसन जैन के बारे में पूछता हुआ अंदर चला गया। उसे सारी बातें पता चली तो उसका खून खौल उठा। जेसन ने ये सब सुनकर सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसे सैरन की हुई सारी चीजें दिख गई। उसके कंट्रोल रूम में जाने से लेकर सारी चीजें इसी तरफ इशारा कर रही थी कि यह सारा काम सैरन का ही है। सैरन की ये हरकत देख जेसन सैरन से सवाल करने के लिए टायसन हाउस के लिए निकल गया। जैन उठी तो उसकी गाड़ी बीच से थोड़ी दूर पार्क थी। अपने आप को किसी अनजान जगह पर देख जैन को लगा उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। उसने आसपास देखा तो ऐसे गाड़ी से थोड़ी दूर खड़ा जैक्सन दिख गया। उसे यहाँ देखकर जैन ने याद करने की कोशिश की। उसे सारी बातें याद आ गई। उन सारी बातों को याद कर एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू आ गई। वह मुश्किल से अपने आंसू पोंछकर गाड़ी से बाहर आ गई और गहरी सांस लेकर जैक्सन की तरफ चली गई। मिस्टर वाल्टर, थैंक यू सो मच, जैन ने अचानक से जैक्सन के पीछे खड़े होकर कहा। जैक्सन ने जैसे ही जैन की आवाज सुनी वह थोड़ा हैरान रह गया। जैन सोई है इसीलिए वह उसे सोता छोड़कर बाहर हवा खाने के लिए खड़ा था। तारानकन, वेक अप, आर यू ओके? जैक्सन ने दोबारा सवाल किया। जैक्सन की बात सुन जैन खामोश हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देने के लिए कुछ था भी नहीं। उसके मन में अभी क्या क्या चल रहा है ये वही जानती थी, पर वह कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसीलिए अपने आंसू, अपना दर्द सब कुछ अंदर समेट लिया। जैन के चेहरे पर दर्द देखकर जैक्सन ने उसे झट से खींचकर अपने गले लगा लिया। एपिसोड 49, आई प्रॉमिस। जेसन टायसन हाउस में था। उसने गुस्से से बाहर गाड़ी पार्क की और सीधे अंदर चला गया, पर अंदर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। जेसन ने सर्वेंट से घर वालों के बारे में पूछा तो उन्होंने मिस्टर जॉन के हॉस्पिटल में होने की बात जेसन को बता दी। यह सुनकर जेसन वहां से सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वह हॉस्पिटल पहुंचा तो क्लारा और सैरन वहां नहीं थे, पर मिस्टर जॉन बेहोशी की हालत में बेड पर लेटे हुए थे। उन्हें इस हालत में देख जेसन ने डॉक्टर से उनकी हालत के बारे में पूछा तो उन्होंने जेसन को उन्हें हार्ट प्रॉब्लम के बारे में बता दिया। उन्हें हार्ट अटैक आने की बात सुनकर जेसन हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल सुबह जब वह उनसे मिला था तब वह ठीक थे और अचानक हार्ट अटैक। कुछ अजीब था। उससे भी अजीब ये था कि इस हालत में उनके साथ कोई नहीं था, ना सैरन और ना ही उसकी मॉम।
उन दोनों को ऐसी हालत में अंकल जॉन को छोड़कर जाते देख जेसन को बहुत गुस्सा आ रहा था और अफसोस भी इस बात का कि इतने साल तक वह उन जनों की असलियत नहीं जान सका। उसके लिए चेहरे के पीछे की असलियत देखने में उसने देर कर दी थी। अगर उसने इन सब पर भरोसा नहीं किया होता तो शायद आज उसकी जैन उससे दूर नहीं होती। जैन के बारे में सोचकर जेसन के दिल में फिर दर्द हो उठा। वह लंबी सी आह भरते हुए मिस्टर जॉन की ओर देखने लगा। आई प्रॉमिस यू अंकल जॉन, मैं आपके और जैन के साथ हुए हर धोखे का बदला लूंगा। मेरे परिवार वालों से और सैरन और आंटी ने जो किया उनका हिसाब तो उन्हें चुकाना होगा। जेसन ने उनका हाथ पकड़े हुए उन्हें प्रॉमिस करते हुए कहा और नस को उनका ख्याल रखने को कहकर वहां से बाहर आ गया। जैक्सन के अचानक गले लगने से जैन एकदम साइलेंट हो गई। उसे समझ ही नहीं आया वह किस तरह रिएक्ट करे और उससे भी ज्यादा वह ये सोचकर परेशान थी कि जैक्सन के दिमाग में चल क्या रहा था। एक तरफ वह मारिया के साथ रहने को कह रहा था और दूसरी तरफ वह उसे गले लगा रहा है। जैक्सन करना क्या चाहता है यह उसकी समझ से बाहर था। जैन उसे इस तरह से अपने करीब आते देख उसे खुद से दूर धक्का दे दिया। मिस्टर वाल्टर बिहेव योरसेल्फ। जैन के अचानक धक्के से जैक्सन को होश आया तो वह सॉरी कहते हुए संभल गया। आई एम सॉरी मिस जैन, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। इट डजेंट मैटर आपका क्या इरादा था मिस्टर वाल्टर, बट मुझे इस तरह किसी के करीब आना पसंद नहीं है, स्पेशली जिन्हें मैं नहीं जानती। प्लीज मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दीजिए वरना मैं खुद घर चली जाऊंगी। जैक्सन की बात पूरी होने से पहले ही जैन ने उसे रोककर कोल्डली जवाब दिया। जैक्सन के ऐसा करने से उसे क्यों इरिटेशन हुई उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था, जबकि उसे पता था कि वही जैन है और वही मारिया भी। फिर जैक्सन को अपने आप के ही करीब देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे जैक्सन ने उसके साथ चीटिंग कर हो, जबकि थे तो दोनों एक ही, फिर चाहे वो जैन हो या मारिया। जैन अपने आप से सवाल करती हुई खुद के उन बेफिजूल ख्यालों से इरिटेट हो गई। उसने गुस्से से अपने दिमाग से जैक्सन के ख्याल निकाल कर आंखें बंद कर ली। जैक्सन ने जैन को परेशान देखा तो उसे भी कुछ समझ नहीं आया कि वह गुस्सा किस बात से है। उसने तो सिर्फ उसे रोते देखकर शांत कराने की कोशिश की थी, उसका कोई हालत मतलब नहीं था। उसके मन में भले ही बहुत सी कंफ्यूजन थी पर वह कभी भी किसी को धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकता था। पर उसकी जैन से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। ऊपर से उसे गुस्से में आंखें बंद करते देख जैक्सन ने बिना कुछ कहे गाड़ी शहर की ओर मोड़ दी। वो दोनों वापस सिटी पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। जैन आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब दोबारा आंख खुली तो वह सिटी में थे। जैन ने आंखें खोलते हुए अपने आसपास देखा तो अचानक से कुछ सोचते हुए जवाब दिया, मिस्टर वाल्टर, मुझे प्लीज विल्सन विला ड्रॉप कर दीजिए और अगर आप बिजी है तो कोई बात नहीं, मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दीजिए, मैं कैब या बस से चली जाऊंगी। जैन की अचानक से आवाज सुनकर जैक्सन एकदम से चौंक गया पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने चुपचाप गाड़ी को विल्सन विला की तरफ मोड़ दी। जैन को विल्सन विला छोड़कर जैक्सन अपने घर जाने के बजाय बेवजह सड़क पर गाड़ी चलाने लग गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वह कहां जाए क्या करे। उसके दिलो दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन थी। इन सारी टेंशन से इरिटेट होकर वह गाड़ी चलाता हुआ कब मारिया के घर के बाहर आकर रुक गया उसे खुद भी पता नहीं चला। उसे काफी देर बाद जब होश आया तो खुद को मारिया के घर के बाहर देख हैरान रह गया। जैक्सन गहरी सांस लेता हुआ गाड़ी से बाहर आकर खड़ा हो गया और मारिया के घर की ओर देखने लगा। जैन के घर की लाइट ऑफ थी, शायद वहां कोई नहीं था। उनके घर की लाइट ऑफ देखकर जैक्सन एक बार को अंदर जाने को हुआ पर फिर खुद को जैसे तैसे कंट्रोल कर रुक गया। उसे इतनी रात गए उन्हें डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लग रहा था। जैक्सन मुश्किल से अपने इमोशन पर काबू रखकर वहां से अपने घर की ओर निकल गया। जैन आथा और जोई के साथ उसके घर में थी। जैक्सन ने उसे जोई के घर ड्रॉप किया। उससे पहले ही जैन ने जोई को मैसेज कर लिटिल आथा को पिकअप करने को कह दिया। जोई को जब जैन का मैसेज मिला तो वह अपना काम खत्म कर जैन से मिलने उसके घर ही जा रही थी, या कहें वह उसके घर के बाहर ही थी। उसने जैन का मैसेज देखा तो कुछ समझ नहीं आया पर जैन के कहे मुताबिक वह आथा को पिकअप कर विल्सन विला की ओर निकल गई। विल्सन हाउस में आथा को देखकर सब लोग खुश थे। जीपे, उसके डैड, उसके ग्रैंड पेरेंट्स और घर के बाकी सारे लोग भी आथा को देखकर खुश थे। इतने सालों बाद वह घर में किसी बच्चे को देख रहे थे। ऊपर से जैसे ही उन्हें पता चला वह जैन का बेबी है, सबके के सब और ज्यादा जो खुश थे। उन्होंने उस लिटिल क्यूटी को देखते ही किस करना उसे गोद में उठाना शुरू कर दिया। उन सबके इस लाड़ प्यार को देखकर आथा बेचारा परेशान था। उसने अभी लाइफ में अपनी मॉम और अंकल विली और उनकी वाइफ के अलावा कोई नहीं देखा था। अचानक से इतने सारे लोगों को देखकर वह खुश कम परेशान ज्यादा हो गया। उसे लोगों का इस तरह उसे किसी टैडी बियर की तरह उठाकर प्यार करना किस करना बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा था। कुछ देर तक तो उसने फिर भी टॉलरेट किया पर जब उसकी बस से बाहर हो गई तो वह हाथ बांधे सोफे पर खड़ा होकर चिल्ला गया, तारानकन, स्टॉप इट, स्टॉप राइट नाउ।
कोई भी मेरे करीब नहीं आएगा, ना कोई मुझे टच करेगा। आई एम नॉट अ पपी, नॉर अ लिटिल कीटन, सो स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक दिस। मॉम, इनसे कहिए कि मेरे पास नहीं आए, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उन सबको इस तरह बिहेव करते देख लिटिल आर्थर ने गुस्से से पाउट करते हुए चिल्ला गया। आर्थर को इरिटेट होते देख जोई ने उसे और जो चिढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी इस क्यूट धमकी को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। उन सबको इग्नोर करते देख जॉथर का मूड खराब हो गया। वो इनफ कहते हुए वहां से उठकर बाहर की ओर चला गया। आर्थर को गुस्से में देख जैन ने रोकना चाहा, पर वह मुंह फुलाए बाहर चला गया। तारानकन, ग्रैंडपा, अंकल, आई एम सॉरी। आर्थर को इस तरह आदत नहीं है और ना ही उसे किसी का छूना पसंद नहीं है, इसीलिए इस तरह रिएक्ट कर रहा है। मैं उससे बात करती हूँ। आर्थर जो गुस्से में जाते देख जैन ने सबको जवाब दिया और वहां से बाहर आ गई। जैन वहां से बाहर आए तो आर्थर गार्डन में बैठा अपने फोन पर लगा हुआ था। वो फोन पर जैक्सन को मैसेज कर रहा था। आर्थर को फोन में बिजी देख जैन उसके पास में आकर बैठ गई। आई एम सॉरी हनी, आई नो यू आर अपसेट बट दे आर नॉट बुलिंग यू। वो बस तुमसे प्यार कर रहे थे, जैसे मॉम आपको प्यार करती है। बट मॉम, मुझे ये सब पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दैम। तारानकन, अर्थ डॉट से दिस हनी, दे आर योर ग्रैंड पेरेंट्स। जैसे कोई मॉम आपकी मॉम है, उसी तरह उनके पेरेंट्स भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स है। अर्थ, जब मम्मा छोटी थी तो इन सब ने मम्मा का ध्यान रखा था, मम्मा की टेक केयर की थी। मम्मा के लिए ये सब उनकी फैमिली की तरह ही है। तो प्लीज हनी, गुस्सा होना बंद कीजिए और अंदर जाकर सबको सॉरी बोलिए। अपने से बड़ों से इस तरह बात नहीं करते हैं ना, और आप तो मम्मा के गुड बॉय हो, तो मम्मा की बात मानोगे, राइट? ओके मॉम, मैं सबको सॉरी बोल दूंगा। बट प्लीज मॉम, आप भी उनसे कहिए कि मुझे इस तरह टच ना करे। जैन की बात पर आर्थर ने जवाब दिया। जैन ने जैसे ही यह सुना उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तारानकन, ओके हनी, जैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसे लेकर अंदर चली गई। एपिसोड 50 पास्ट। नेक्स्ट डे जैन और आर्थर विल्सन विला में ही थे। सब लोग उठकर अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे कि अचानक से खाते खाते जोई के हाथ से पेपर टेबल से नीचे गिरकर वो जोर से सिट चिल्ला गई। जोई के ऐसे देखकर जैन ने जैसे ही नीचे से पेपर उठाकर देखा तो पेपर की बड़ी सी हेडलाइन पर कर वह भी कांप गई। पेपर के फ्रंट पेज पर मिस्टर जॉन के हॉस्पिटल में एडमिट होने की न्यूज लिखी हुई थी। अपने डैड के हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर जैन के लिए किसी बम ब्लास्ट से कम नहीं थी। वो ये खबर पढ़कर बुरी तरह लड़खड़ा उठी। जैन को लड़खड़ाते देख जोई ने उसे संभाल लिया। जोई, डैड, वो हॉस्पिटल में है। डैड, ही इज इन द हॉस्पिटल। मुझे डैड से मिलना है। जोई, मुझे वहां जाना है। जैन जोई के गले लगकर रो गई। जैन को पैनिक होते देख जोई ने जोर से गले लगा लिया। जैन, रिलैक्स, डोंट वरी, अंकल ठीक होंगे। सैनिक, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, ओके? उसे रोते देख रोई ने मुश्किल से उसे चुप कराया। जैन को रोते देख लिटिल आर्थर भी परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम न्यूज पढ़कर रो क्यों रही है। उसने उस वजह जानने के लिए पेपर उठाकर देखा तो उसमें लिखी न्यूज पढ़कर वह और भी ज्यादा उलझ गया। पर जैन को परेशान देख उसने कोई सवाल नहीं किया। जैन को इस हालत में देख जोई ने अपने डैड को आर्थर का ख्याल रखने को कहकर जैन को लिए वहां से निकल गई। वो दोनों मिस्टर जॉन को ढूंढते हुए उसी हॉस्पिटल पहुंचे जहां का पता न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था। वहां जाकर पता किया तो काफी मुश्किल के बाद उन्हें जैन के डैड का रूम नंबर मिल गया। उनका रूम नंबर पता कर वो दोनों भागते हुए सीधे उनके रूम की ओर चले गए। जैन ने जैसे ही वहां जाकर देखा तो अपने डैड को बेहोशी की हालत में अकेले बेड पर लेटे हुए देखकर चौंक गई। कहाँ तो उसे लगेगा था कि उनके पास सैरन और क्लारा होंगे, यहाँ तक कि उसके दिमाग में ये चल रहा था कि वह उसे मिलने भी देंगे या नहीं, पर यहाँ तो सब कुछ उलट हो रखा था। उनके पास कोई नहीं था। अपने डैड को ऐसी हालत में अकेले पड़े देख जैन डैड चिल्लाते हुए उनके कमरे में चली गई। जैन के चिल्लाने की आवाज से मिस्टर जॉन ने अपनी आंखें खोल दी। उन्होंने जैसे ही जैन को वहां देखा तो वह एकदम से चौंक गए। उन्हें ऐसा लगा वह जैसे सपना देख रहे हो। सालों बाद अपने सामने जैन को देखकर वह हड़बड़ाहट में उठकर बैठ गए। जैन, इज देट यू? ये तुम हो ना, मेरी जैन हो ना? जैन को वहां देखकर उन्होंने झट से उसके हाथ थामते हुए कहा, जैसे कि वह कोई सपना हो और आंख खोलते ही गायब हो जाएगी। अपने डैड को ऐसी हालत में देख जैन एक पल में अपने सालों के गीले शिकवे भुलाकर उनकी तरफ दौड़ गई। तारानकन, यस डैड, इट्स मी, इट्स योर लिटिल जैन। डैड, आप ठीक है ना? जैन इमोशनल होकर उनके गले लग गई। जेसन जैसे ही खाना लेकर वहां पहुंचा तो मिस्टर जॉन के रूम में आवाज सुनकर वो दौड़ता हुआ अंकल जॉन कहता हुआ कमरे में आ गया, पर वहां आकर देखा तो उनके बेड के पास जैन को बैठे देखकर वह एकदम से चौंक गया। वो जैन की तरफ अविश्वास भरी आंखों से देखता रह गया। जेसन को वहां देखकर जैन के भी सेम रिएक्शन हुई, तो फिर भी जेसन की याददाश्त के बारे में जानती थी तो वह नॉर्मल थी, पर जैन उसे वहां देखकर एकदम शॉक होकर तुम चिल्लाते हुए बेड से उठ खड़ी हो गई।
जैन और जेसन को एक दूसरे को घूरते देखते रह गए। उतने सालों बाद एक दूसरे को आमने सामने देखकर बहुत अजीब सा लग रहा था। जैन होने को तो पहले भी मारिया के रूप में उसके सामने कई बार खड़ी हो चुकी थी, पर आज जैन के रूप में पहली बार उसका आमना सामना उससे हो रहा था, वो भी बिल्कुल अनपेक्टेड तरीके से। दोनों के बीच अजीब सी सिचुएशन हो रखी थी। एक दूसरे को देखकर इतना हैरान रह गए कि कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। उन दोनों को साइलेंट देखकर मिस्टर जॉन ने जेसन को आवाज दे दी। जेसन, तुम अभी तक घर नहीं गए? मैंने तुमसे कहा था ना बेटा, तुम घर जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा। तारानकन, आई नो अंकल, पर मैं आपको इस तरह अकेले कैसे छोड़ सकता था? मैं सिर्फ आपके लिए खाना लेने गया था तारानकन। जेसन ने उनकी बात पूरी करने से पहले ही रोक दिया और अपने जेसन ने हाथ में पकड़ा हुआ दलिया टेबल पर रखते हुए कहा। जेसन उन्हें खाना खिलाने को हुआ। जैन ने मैं आई कहते हुए उसकी तरफ हाथ कर दिया। जैन को देख उसने दलिया उसके हाथों में देकर पीछे हट गया। जैन जेसन के हाथ से दलिया लेकर जैन अपने डैड के बेड पर जाकर बैठ गई और चम्मच में दलिया लेकर उसे कड़ा करते हुए उन्हें खिलाने लग गई। जैन उन्हें खिला तो रही थी, पर उसके अंदर बहुत से जज्बात उमड़ रहे थे। वो सारी यादें जो उसने बचपन से बिताई थी जब तक उसकी मॉम जिंदा थी, सब कुछ ठीक था। उसके डैड ने उसे हमेशा एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया था, पर मॉम की डेथ के बाद सब कुछ बदल गया। जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसके डैड ने उसका साथ छोड़ दिया। क्लारा और सैरन के आने के बाद तो रहा सहा रिश्ता भी खत्म हो गया था। जैन को कभी समझ ही नहीं आया कि उसके डैड ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों कभी उस पर यकीन नहीं किया। बचपन से लेकर आज तक उसने बहुत कुछ झेला था। वह सारी बातें सोचकर जैन की आंखों में आंसू आ गए। जैन की आंखों में आंसू देखकर मिस्टर जॉन ने जैन का हाथ रोक दिया। उन्होंने जैन के हाथ से दलिए का बाउल लेकर साइड रख दिया और उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। जैन, आई एम सो सॉरी डियर। आई नो तुम मुझसे नफरत करती होगी और ये जायज भी है। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया वह बहुत बुरा था। मैंने क्लारा की बातों का यकीन नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था जैन। आई एम सो सॉरी। मैं जानता हूं मैं तुम्हारी माफी के भी काबिल नहीं हूं, पर फिर भी तुमसे माफी मांग रहा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मिस्टर जॉन ने रोते हुए जैन के हाथ पकड़ लिए। अपने डैड को रोते देख जैन उसके गले लग गई। टीज ओके डैड, मैं आपसे नफरत नहीं करती हूं, मैं कभी आपसे नफरत कर ही नहीं सकती। डैड, मुझे बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था, बहुत दुख पहुंचा था और नाराजगी आज भी है, पर आपसे चाहकर भी कभी नफरत हुई ही नहीं। जैन, थैंक यू सो मच बेटा। तुम वापस लौट आए, वरना मैं तुम्हें खोने के दर्द में उम्र भर खुद को कोसते रहता। जैन, मैं बहुत गलत था। मैंने उस वक्त तुम पर यकीन करना चाहिए था, पर नहीं किया। मैंने तुम्हारा साथ देने के बजाय क्लारा और सैरन का साथ दिया। जैन, भले ही तुमने मुझे माफ कर दिया हो, पर मैंने जो किया उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। बट आई प्रॉमिस यू बेटा, मैं अपनी गलती जरूर सुधारूंगा और जो कुछ भी गलत उन्होंने तुम्हारे साथ किया है उसका सारा हिसाब उन दोनों को चुकाना होगा। मिस्टर जॉन ने एकदम सीरियस टोन में जवाब दिया। अपने डैड को इस तरह परेशान देख जैन ने उन्हें रोक दिया। नहीं डैड, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए ये काफी है कि हमारे बीच सब ठीक है। रहा सवाल सैरन और आंट क्लारा का, तो उन्होंने जो किया जल्दी ही सारी दुनिया को पता चलेगा, पर आप कुछ मत कीजिए, वरना उन्हें आप पर शक हुआ तो वह आपको नुकसान पहुंचाएंगे और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपको कुछ हो। डैड, मुझ पर यकीन कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप बस अपना ख्याल रखिए और जल्दी ठीक हो जाए। डैड, आप जब ठीक हो जाएंगे तो मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है, मुझे आपसे किसी से मिलवाना है। जैन ने आथा के बारे में सोचते हुए कहा। जैन की बात पर मिस्टर जॉन ने मुस्कुराते दिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें खामोश देख जैन उनकी गोद में सिर रखकर बैठ गई। जोई और जेसन रूम के बाहर खड़े थे। वह जैन और उसके डैड को देखकर खुश थी। फाइनली इतने सालों बाद वह जैन के चेहरे पर खुशी देख रही थी। उसे भी खुशी हो रही थी। इतने साल उसने जैन को अपने परिवार के प्यार के तरसते देखा था, आज सालों बाद ही सही उसके जैन ने उसके सिर पर हाथ रखा था, उससे बात की थी। ये देखकर जैन खुश थी और जैन की खुशी से जोई जेसन भी उन दोनों को देखकर खुश था, पर उससे ज्यादा खुशी और बेचैनी उसे जैन से बात करने के हो रही थी। उसने मुश्किल से जाकर जैन को इतने सालों बाद देखा था। इस वक्त वही जानता था कि उसने खुद को कितना कंट्रोल किया हुआ था। आज तक उसे उसके बारे में याद नहीं था और आज जब याद आया तो सब कुछ इतना बदला हुआ था। नेसन जैन से बात करने का सोचकर उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद जैन अपने डैड को सोता देख बाहर आए तो जोई और जेसन दोनों बाहर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। जैन के चेहरे पर थकावट देखकर जोई ने खड़े होकर उसे गले लगा लिया। तारानकन, सब ठीक हो जाएगा। जैनी, परेशान मत हो, तुम काफी थक गई हो, थोड़ी देर आराम कर लो, मैं यहाँ हूँ। जोई ने जैन का कंधा अपने सिर पर रख दिया। अपने बुरे हालात में भी जोई को अपने साथ खड़े देखकर जैन गहरी सांस लेकर उसके गले लग गई।
जोई और जैन को देख जेसन चुपचाप खड़ा था। वह खुद भी है को सांत्वना देना चाहता था पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था। वह चुपचाप खड़ा बस उसे देखता रह गया। जैक्सन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके सामने जेसन और जैन की तस्वीरों से लेकर जैन के साथ हुए सारी घटनाओं की फोटोज और वीडियो थी। उन सारी फोटोज में जैन जेसन के साथ बहुत खुश थी। जैन और जेसन को एक साथ देखकर पता नहीं क्यों उसे अजीब सी जलन हो रही थी। उसने गुस्से से सारी फोटोज को फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। वह जैसे ही गुस्से से बाहर निकला मार्टिन दौड़ता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चीफ एक की आपसे मिलने आई है। उसका कहना है कि वह आपको जानती है और अर्जेंटली आपसे मिलना चाहती है। मैंने मना किया पर वह कह रही है कि वह आपसे 6 साल पुरानी बात करना चाहती है। मार्टिन के मुंह से ये सुनकर जैक्सन एकदम से चौंक गया। व्हाट? वेयर इज शी? जैक्सन ने चौंकते हुए सवाल किया। जैक्सन भागता हुआ वेटिंग रूम में आया तो कमरे में खड़ी उस लड़की को देखकर चौंकते हुए तुम चिल्ला गया।